हेलो गाइस, वेलकम बैक। को रिलेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड, उसी का सेकंड पार्ट अपन रिग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो रिग्रेशंस की क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, क्या फॉर्मूला इन डेप्थ में शुरू कर रहे हैं। इस तरीके की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करते रहेगा इससे और वीडियोस बनाते रहने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सो कॉल्ड एज व्हाट रिग्रेशन का रिविजन। Introduction. With the help of correlation, we have just learned correlation. If you have not watched the video of correlation, please go for correlation video first, then come for the regression. We can estimate degree of relation between two variables. So what was correlation? Correlation मतलब हम दो वेरिएबल का क्या पता करते हैं, डिग्री पता करते हैं कि वो कितना कोरिलेटेड एक दूसरे से, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, whatever so on. But with the help of regression, we can estimate the value of one variable for given value of other variable. Hence regression is called as theory of estimations. लेकिन रिग्रेशन को यूज करते हुए अपन एक वेरिएबल की एक वैल्यू से अपन दूसरी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दैट सेकंड वैल्यू इज गेटिंग फाइंड आउट बाय यूजिंग विच टेक्निक, रिग्रेशन टेक्निक। सो रिग्रेशन थोड़ा ऊपरी लेवल निकल जाता है देन योर कोरिलेशन। चलो ठीक है। टाइप्स, there are the types of regression. Yes, there is a simple regression, multiple and linear regression. Simple regression gives you relation between two variables. Multiple gives you relation between more than two variables, and linear regression का स्टेट रिलेशन इज अ लीनियर। नाउ फॉर्मूलाज फॉर कोरिलेशन। अगर रिग्रेशन के अंदर भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने आ सकता है। सो इन केस में r इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b y x into bx होना है। सो क्वेश्चन उठेगा व्हाट इज bx on y, व्हाट इज b y x। सो b इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जस्ट टेक आउट द फॉर्मूलाज। r इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b y x into bx on y स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज b, b इज फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, y on x, x on y, ओके। नाउ मुझे एक डिस्कशन करना है प्लस माइनस पे, ऑन दिस प्लस माइनस, why there is a plus and minus, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 is plus 2 or minus 2, that's why no, that is not the case. When b y on x and b x on y both are positive, your r cancel also positive. When both are negative, your r cancel also negative. तुम बोलेंगे सर फिर व्हाट अबाउट एक इज पॉजिटिव एक इज नेगेटिव, तो ऐसा होता ही नहीं है। सो कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से ये चीज कभी आने वाली है नहीं। सो या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे। दोनों पॉजिटिव तो फाइनल आर का आंसर भी प्लस में लिखने का है, दोनों नेगेटिव तो फाइनल आर का आंसर भी माइनस में लिखना है। आई होप यू आर रिमेंबरिंग ऑल दिस स्टफ। मूविंग अहेड। नेक्स्ट लिखा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट b, मतलब अगर r का ये फॉर्मूला है जिसमें दोनों b यूज हो जाता है, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट b ना। सो b y x एंड b x on y फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्या? b y x एंड b x on y। सो b y x एंड b x on y फाइंड आउट करने के लिए अगेन चार फॉर्मूलाज। दैट इज प्राइमरी फॉर्मूला फॉर b y x इज कोवेरिएंस ऑफ x y अपॉन वेरिएंस ऑफ x। मेमोरी टेक्निक मैंने ऐसे दी है कि लास्ट में x है तो नीचे वेरिएंस ऑफ x होएगा। सो b x on y के केस में क्या आएगा? कोवेरिएंस, न्यूमरेटर रिमेन सेम, डिवाइड में y आ जाएगा, मतलब वेरिएंस ऑफ आएगा। ऊपर कोवेरिएंस है, कंबाइन, यहाँ पे वेरिएंस है, सिर्फ सेपरेट किसका, जो आखिर में, मतलब b y x है तो x का, b x on y तो y का। ये फॉर्मूला आ जाएगा तो तुम लोगों को बाकी सारे फॉर्मूले बनाने आएंगे। हाउ इट इज, तो मुझे बोलो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला नहीं आता क्या अपने को? वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला। सो यहाँ से मैं खींचता वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला यहाँ पे। सो दो बार मीन का फॉर्मूला, बीच में माइनस, एक बार इसका स्क्वायर, सेकंड टाइम ब्रैकेट का स्क्वायर, हो गया वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला। विदाउट स्क्वायर रूट रखते थे। सो ऑन दैट बेसिस वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, और उसके ऊपर मैंने जो x में बोला था उस x को, सिंगल x को मैंने y करा दिया, तो ऊपर की सारी चीजें x y फॉर्म में रखी। किस फॉर्म में रखी? x y फॉर्म में। सेम यही यहाँ से n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बन चुका है, कोई ये अलग फॉर्मूला है। देन यहाँ पे डेविएशन वाला फॉर्मूला, कि व्हाट इज डेविएशन वाला, वेरिएंस का फॉर्मूला फॉर डेविएशन। सो इट इज समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर, दैट्स इट। स्क्वायर रूट डाल दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, विदाउट स्क्वायर रूट बोल रहा हूं। यही x माइनस x बार जो स्क्वायर है, मतलब दो x माइनस x बार है इनटू x माइनस x बार है। सो 1 x माइनस x बार को y में लिख दो तो तुम्हारे ऊपर का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट b y on x, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन फॉर b x on y। ओनली थिंग इज डिनोमिनेटर में सब कुछ तुम लोगों ने किस में लिखना है? y में लिखना है। किस में लिखना है? y में लिखना है। So when values of r, standard deviation and सब कुछ is provided, so there is one more formula for b y on x और b x on y, कि जब तुम लोगों को क्वेश्चन r देता है, standard deviation दे देता है, then go for the one shortest formula that b y x is equal to r into standard deviation y upon standard deviation of x, and b x on y is equal to r into standard deviation x upon standard deviation of y. I hope formula याद आ रहा है। Just check out, यहाँ पे लिखा दिया पीडीएफ के अंदर, b y on x is equal to r into standard deviation of y upon standard deviation of x, b x on y is equal to r into standard deviation of x upon, मैंने याद रखना इस तरीके से बोला है। y on x है, पहले y लिखो बाद में x लिखो, x on y पहले x लिखो बाद में y लिखो, that's it। Then line of regression equations क्या है? रिग्रेशन इक्वेशंस के फॉर्मूले, दो रिग्रेशन इक्वेशन अगर बन के आ जाता है, दैट इज y on x एंड x on y। सो याद करो, जब y on x लाइन बना लो सो b y on x यूज होएगा, यानी कोएफिशिएंट भी y on x यूज होएगा। अगर x on y लाइन फाइंड आउट कर रहे हो तो कोएफिशिएंट भी x on y यूज होने वाला है।
सो चेक आउट द फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देके मैंने लिखने की कोशिश की। दैट y इज इक्वल टू a प्लस b y एन x अगेन x इज इक्वल टू a प्लस b x ऑन y इंटू y। जैसे एज आई सेड कि कौन सा b यूज हो जाएगा, सो कुछ स्टेप्स वाइज लिखने को कोशिश की है। जब रिग्रेशन इक्वेशन y एन x निकालनी है सो b y एन x पता कर लो। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y निकालना है तो b x ऑन y पता कर लो। कैसे पता करो, ऊपर फॉर्मूलाज लिखे अभी ऊपर जो फॉर्मूलाज लिखा उस हिसाब से तुम लोग को पता चल जाएगा ये फॉर्मूलाज। ओके नेक्स्ट देन a फाइंड आउट कर लो। a यूजिंग बाय दिस फॉर्मूलाज अगेन तुम लोग को a आ जाएगा और पुट अ वैल्यूज टू मेन फॉर्मूलाज और तुम्हारा लाइन ऑफ रिग्रेशन बन जाएगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन का अदर फॉर्मूला भी है जो अपन 12th लेवल पे यूज क्या करते थे, दैट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y इज इक्वल टू x ऑन y है तो b x ऑन y यूज होगा और x पहले लिखने का y बाद में लिखने का तो x माइनस x बार y माइनस y बार। सो y एन x के टाइम पे b y एन x यूज होगा, y पहले लिखने का x बाद में लिखने का y माइनस y बार x माइनस x बार। दैट्स इट। एक्यूट एंगल्स का एक फॉर्मूला है, एक्यूट एंगल्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा बोलो, tan इनवर्स ऑफ m1 mod of m1 minus m2 1 plus m1 into m2। What is m1 m2 over here? Again m1 is nothing but coefficient of y on x and m2 is 1 upon coefficient of b x on y। प्रोबेबल एरर्स p निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज बी रिमेंबर p is equal to 0.6145 of SE। 0.6145 is basically 0.66, 0.66 is basically two-third। So मेजर ऑफ डिस्पर्शन का एंडिंग का जो मास्टर चार्ट बना है उसमें भी ये रिलेशन वहां पे भी लिखी हुई है, बट गो फॉर एक्चुअल पॉइंट नॉट की 0.66, गो फॉर 0.6745। सो प्रोबेबल एरर ये कब आता है, कैसे आता है प्रोबेबल एरर 0.6145 का एसई का स्टैंडर्ड। एसई मींस व्हाट, एसई स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पे चीजें पढ़ लो। एसई मींस स्टैंडर्ड एरर and that is standard deviation and probable error is nothing but quartile deviation। So what we are going to find out, we are going to find out quartile deviations। So I can say p is a qd, I can say se is sd। so qd और sd में क्या फर्क है, so it is 0.6145। so this is relation formula, qd is equal to 0.6145 sd। done। interpretation p is used for testing the रिलायबिलिटी ऑफ आर वैल्यू। सो प्रोबेबल एरर मतलब क्या जो आर हमने फाइंड आउट किया है वो कितने हद तक सही है, तो उसमें कोई एस्टिमेशन में कुछ गलत तो नहीं हो गया। सो दैट एस्टिमेशन का एरर पता करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट कॉल्ड एज पी प्रोबेबल एरर। नाउ व्हाट दैट सेइंग, इफ आर इज लेस देन 6p सो आर इज नॉट सिग्निफिकेंट, आर इज ग्रेटर देन 6p तो आर इज सिग्निफिकेंट। What is relation, R कब मायने रखता है, कब R सिग्निफिकेंट बन जाता है, so 6p से बड़ा है। whatever p आंसर आ जाता है, कैसे p आंसर आ जाता है 0.6145 ऐसी करके आ जाता है। 0.6145 ऐसी करके p निकालो, उस p का 6th टाइम निकालो और p के 6th टाइम से भी r बड़ा होना चाहिए, then it is called as significant R। तो उसको तुम r को significant R बोल सकते हो। now there is a coefficient of determination which is noted by r square formula is explain variance upon total variance। okay, coefficient of non determination is unexplained variance upon total variance। so total variance is explained variance plus unexplained variance। so you can find, you go by C and then B और A याद रखो। total variance मतलब क्या, explained plus unexplained। so out of total variance the how much is the explained variance, out of total में से explain कितना is called as coefficient of determination and out of explained variance unexplained variance कितना बैठा, that is called as coefficient of non determinations। so दो नए तीन नए फॉर्मूला प्लीज। total variance is explained plus unexplained। explain जिस proportion में है, explain का proportion with respect to total is called as determination, coefficient of determination, and unexplained का proportion with variance total variance is called as non determination का coefficient। I hope it is clear। सुनते रहो, बार बार याद हो जाना चाहिए, सारी चीजें सुन सुन के याद आना चाहिए, सुन के आ जाना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन दैट इज 1 माइनस r स्क्वायर स्क्वायर रूट। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता जब सिखाया तब तुम लोग को सब कुछ याद आ रहा है। स्टार्टिंग का जो 11th 12th में भी था तो चीजें याद आनी जरूरी है, बट एंडिंग का अगर नहीं आता तो बार बार सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाने वाली सारी वीडियोस तुम्हारे लिए। सेपरेट छुट्टा टाइम निकालने की जरूरत नहीं फॉर मैथमेटिक्स, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इसको रात को सोने के पहले 30 20 25 मिनट के लिए सुना करो। डेली बेसिस पे जितने दिन तुम्हारे पास अवेलेबल है उतने दिन सुनते रहो यार, कुछ अलग लेवल का मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लीज
तो बस तुम लोगों ने कुछ बस एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को रेफर करना रहेगा, बिकॉज फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फिट होके रहेंगे, प्रॉपर्टीज तुम लोग को ऑलरेडी सुन सुन के आने लगी रहेंगी। सो व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड विद द स्टडीज, जस्ट लिसन इट केयरफुली, सारे वीडियो अच्छे से सुन लेना। स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ एस्टीमेट क्या होता है? सो स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ एस्टीमेट विद रिस्पेक्ट टू y2x एंड x2y। So y2x के टाइम पे standardization y to be considered and x2y के टाइम पे standardization x to be considered and to be multiplied with 1 r square का square, 1 minus r square का square root. Now, after finishing with all these formulas, we are moving ahead with the mathematical properties. What are properties associated with the regression chapter? So please be careful. हमेशा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को हमने एक अलग से एक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो प्लीज डू नॉट इग्नोर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये प्रॉपर्टी तो हमेशा के लिए, हर चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बोला कौन अफेक्टेड कौन नॉट अफेक्टेड, तुम्हारे कोरिलेशन चैप्टर में बोला कौन अफेक्टेड कौन नॉट अफेक्टेड, सेंट्रल टेंडेंसी में बोला, डिस्पर्शन में भी बोला। तो अब जाके रिग्रेशन के लिए भी जो बी आता है, बी इज प्लेइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन द चैप्टर ऑफ रिग्रेशन। सो तुम्हारा बी यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट अनअफेक्टेड रहता है ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, बट अफेक्टेड बाय ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। सो बी इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ओनली, जस्ट लाइक एन एमओडीज, जस्ट लाइक एन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बी इज also affected by change of scale, because b is one of the coefficient here, and all coefficients we have learned in measure of dispersion chapter, all coefficients are affected by change of scale. So this is also one of the coefficient which is also get affected by change of scale and not by change of origin. r is unaffected by change of scale and origin both. ये मैंने कोरिलेशन में बोला कि फाइनल r तुम्हारा ना ही स्केल ना ही ओरिजिन से अफेक्ट होता है। इफ वैल्यूज तो सारी चीजें रिपीटेड है, वही चीजें एक चीज अच्छे से कहीं पे तो याद रखिए, तो यहाँ से कोरिलेट करके ये भी याद हो जाएगा यार। If values of x and y are same, so ये am, gm, hm सारे सेम आएंगे, तो सारे कोएफिशिएंट और r भी सेम आएगा। If two values are same, दो वैल्यू सेम है तो उसका am, hm, gm सब कुछ सेम। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन और x और y सेम है, इसका मतलब तुम्हारा r भी सेम आ जाएगा। If standard deviation x and y is exactly same, तो तुम्हारा r भी सेम। फॉर्मूला में वैल्यू डाल के देखो यार, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। If x and y are unequal, then bxy पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, या वी आर अवेयर दैट। लेकिन या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों निगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव नहीं हो सकता है। सो और लिखा है when x and y are perfectly correlated, that is r is equal to plus minus 1, then two coefficients are reciprocal to each other. जब तुम्हारा r एग्जैक्ट वन आंसर दिया है तो समझ जाने का कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अरे r का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ byx into bx1 is equal, परफेक्ट कब आता है? जब ये r का आंसर 1 आता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ byx into bx1 is equal to 1 है, तो टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, सो स्क्वायर रूट हट गया, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। सो bx1y into b1x is equal to 1 आ गया। सो अगर एक b को उधर जाके लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल बढ़ गया ना यार, समझ रहे कंसेप्चुअली। सो x1y is equal to 1 upon b1x and b1x is equal to 1 upon bx1y। नाउ टू फाइंड x बार एंड y बार, जब अपने को रिग्रेशन इक्वेशन देंगे, x बार y बार फाइंड आउट करने बोलेगा, जस्ट सॉल्व दैट टू रिग्रेशन इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। जैसे अपन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उनका कोएफिशिएंट सेम करा दो, प्लस माइनस करा दो, माइनस माइनस होके वही x या y का वैल्यू आएगा, दूसरे वैल्यू में पुटअप करो, इक्वेशन में पुटअप करो, तो जो x और y की वैल्यू आएंगी वही तुम्हारे x बार एंड y बार की वैल्यू कहलाएंगी। यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द एट्थ प्रॉपर्टीज, दैट इज साइन फॉर r। So sin for r, if byx and bx1y case 1 both positive तो r भी पॉजिटिव, बार बार बोलते आ रहा है ये। if both negative तो r भी नेगेटिव। प्रॉपर्टीज के माफी कर रखो इसको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं। नाइट एज वी नो दैट am is greater than gm। हाँ, अरिथमेटिक मीन कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालो और उन्हीं दो नंबर का gm निकालो, इट्स श्योर 100%, इट्स ऑलरेडी प्रूफ दैट am always greater than gm और इक्वल हो सकते हैं। मतलब 5 दो नंबर का m निकाला तो 5, gm निकाला तो 5, बट 5 6 और आई कैन से 9 and 4 का m निकालो, 13/2 इज 7.5, 6.5 आता है। 9 and 4 का gm निकालो, रूट 36 आता है, तो कौन बड़ा है? am बड़ा आता है, तो am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm। सो दैट्स व्हाई देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी कि r का जो तुम r के लिए तुम byx और bx1 का gm करते हो ना, सो ज्योमेट्रिक मीन करके जो r का आंसर आता है, तो r इज हमेशा लोअर रहेगा, किससे? byx और bxy के, मतलब दोनों कोएफिशिएंट के अरिथमेटिक मीन से। सो am ऑफ both the coefficient is always greater than gm of both the coefficient, and gm of both the coefficient is nothing but r, nothing but r।
Our result hold true only for positive values. Yes, बेशक. Correlation coefficient R is a GM of BY and BX1Y. R is a geometric mean of, अभी बोला मैंने ऊपर explain करते समय. If one of the regression coefficient is greater than unity that is greater than 1, then other is less than 1. ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझना, गड़बड़ नहीं करना कि एक समझो b y और x का आंसर इज 1.56 समथिंग ग्रेटर देन 1, सो दूसरा कंफर्म x से छोटा रहेगा, बट नॉट अ वाइस वर्सा. मतलब एक का वैल्यू x से बड़ा है तो दूसरा x से छोटा है, ये है. बट एक का वैल्यू x से छोटा है तो दूसरा x से बड़ा है, ऐसा कभी नहीं होगा. बिकॉज दोनों 0 पॉइंट में हो सकते हैं, दोनों x से छोटे हो सकते हैं. पॉइंट इतना है कि वन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इट मींस अनदर वैल्यू इज लेस देन 1. वाइस वर्सा नहीं केस, वाइस वर्सा केस नहीं. बहुत डिस्कशन हम लोग क्लासरूम में किए इस चीजों के ऊपर, भी याद आना चाहिए. If the angle tan theta between two regression increases, the correlation between them decreases. अगर एंगल जो एक्यूट एंगल तुम पता करते हो, एंगल जितना बढ़ते जाएगा कोरिलेशन उतना क्या होते जाएगा, डिक्रीज होता है. जो एंगल इज इंक्रीजेस, रिलेशन विल गेट डिक्रीजेस. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिग्रेशन लाइंस? चीप ट्रिक. मतलब क्या होता है ना, एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्विंग की, जहां पे तुम लोग को प्रोवाइडेड विद टू रिग्रेशन इक्वेशंस एंड वी हैव टू अज्यूम, वी हैव टू कंसीडर वन इक्वेशन एज अ y on x एंड सेकंड एज x on y. इफ आवर कंसीडरेशन गोज रॉन्ग, तो तुम्हारा सारा आंसर r सब कुछ रॉन्ग आ जाएगा. तो अपने को फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बाय चेंजिंग व्हाट कंसीडरेशन. बट देयर इज नो नीड, वी अपने ऊपर नौबत आनी नहीं चाहिए कि अपने को कंसीडरेशन चेंज करना पड़े. बिल्कुल नौबत नहीं आनी चाहिए. तो क्या कर देना है तुमने, सो तुमने एक चिप ट्रिक अप्लाई करनी है. दैट चिप ट्रिक इज इक्वेशन 1 जो भी है, इक्वेशन 2 जो भी है, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करो. उनके कोएफिशिएंट x और y के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई मार दो. मतलब अगर अच्छे से इक्वेशन देख रहे हो तो ब्लू हाईलाइट कर लो. ये a1 लिया, इधर का b2 लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर का a2 लिया, इधर का b1 लिया. ये ऐसे सामने दोनों मल्टीप्लाई करके एक नंबर पता किया. सो जो पहला वाला a1 b2 का नंबर है, अगर छोटा है तो इक्वेशन 1 को y बोलो. इक्वेशन 1 को क्या बोलो, y. और अगर वो बड़ा आया है सो इक्वेशन 1 को x1 में बोलना पड़ेगा. मतलब इक्वेशन 2 को y बोलो. कुछ समझ में आ रहा है? तो ये चीप ट्रिक है, काम आ जाएंगी. मतलब तुम्हारा 1-2-4 मिनट तो बचा ही देगी यार. सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर रिग्रेशन इक्वेशंस. आई होप इस तरीके से आपको सारा चैप्टर एंटायरली रिवाइज हो रहा है. सो डू रिवाइज इट, बार वीडियो को सुनो. ये तुम्हारे लिए ही बना है, सो तुम्हारे लोग को ही बेनिफिट होने वाला है. अभी मौका है एग्जाम के पहले सुनने का, एग्जाम के बाद में कोई सुनने लगाने वाला है नहीं. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.